बोलो नीम करोरी बाबा महाराज की जय। बीएनके मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी बाबा महाराज की अद्भुत लीलाओं का वर्णन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बाबा महाराज के दरबार कैंची धाम कैसे जाया जाए इसके बारे में एक बहुत अच्छी वीडियो बना के आपको प्रस्तुत किया था। उसमें सब कुछ सारी जानकारियाँ लगभग मैंने दी थी कैंची दरबार से संबंधित। आज का जो ये वीडियो है, अक्सर सभी भक्त हम देखते हैं जो परेशान होते हैं कि किस सीजन में जाया जाए, कब जाया जाए, कैसा मौसम हो, बाबा महाराज के कैंची धाम कैसे जाया जाए, मतलब आदि क्वेरीज आया करती हैं। तो आज का वीडियो ये हम थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस मौसम में और किस महीने में बाबा महाराज के दर्शन करने जाएं तो आपको बहुत अच्छे से और आपकी जो जर्नी है वो चीप एंड बेस्ट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैंची धाम जब आप जाएं तो आप सबको पता है कि पहाड़ों पर मौसम कैसा रहता है। हालांकि जो कैंची धाम जहां बना है, जो कैंची वैली है, वहां पे थोड़ा मौसम गर्म रहता है। नैनीताल से और कैंची वैली से जो टेम्परेचर है वो लगभग 2 से 3 डिग्री का अंतर रहता है सामान्यतः। कैंची जो वैली है वो नीचे है तो थोड़ा गर्म रहता है। तो जैसे मेरा अपना जो मानना है कि आप वर्ष में किसी भी समय जा सकते हो, कभी भी जा सकते हो कैंची धाम, लेकिन कुछ समय को अवॉइड करके। एक तो समय आपको अवॉइड करना है, अगर जून के एंड में, जितना जून के एंड में मैक्सिमम आप 30 जून तक अगर आना चाहते हैं तो आप हो आएं। 30 जून के बाद जैसे ही बारिश स्टार्ट होगी तो फिर 15 अगस्त तक आप कोशिश करें कि आप कैंची धाम ना जाएं। 30 जून के बाद 15 अगस्त तक, पूरी जुलाई और 15 दिन अगस्त में आप कोशिश करें कि कैंची धाम जाने से अवॉइड करें। मैं मना नहीं करता, मैं कोई ये नहीं कहता कि आप ऐसा जाएं ना, क्योंकि खतरा है, लैंडस्लाइड बहुत होती है। कई स्पॉट ऐसे हैं, जैसे एक तो जैसे ही आप भीमताल की तरफ चलोगे, जैसे ही काठगोदाम से भीमताल की तरफ उतरोगे, उतरते ही पुल जैसे ही पार करोगे नदी का, वैसे ही भीषण लैंडस्लाइड का एरिया है। ऐसे ही आप जब नैनीताल की तरफ चलोगे, पायलट बाबा के आश्रम की तरफ, तो बाएं हाथ पे 2-3 मोड़ इतने इस जगह पर ऐसे हैं जहां पे वो लैंडस्लाइड होती ही होती है। फिर पायलट बाबा के आश्रम जब क्रॉस करोगे और आगे जाओगे तो भूमियाधार दरबार के पहले लैंडस्लाइड एरिया है, भयंकर लैंडस्लाइड एरिया, वहां लैंडस्लाइड होती ही होती है। ऐसे ही जब आप भुआली पार करोगे और भुआली पार करके बाबा महाराज के दरबार के थोड़ा पहले वो लैंडस्लाइड का एरिया है, वहां होती ही होती है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं कैसा है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो प्लेस हैं जो लैंडस्लाइड के लिए फेमस हैं। ठीक है, सूखे पहाड़ हैं, उन पे कोई वृक्ष और वो है नहीं हरियाली, तो वो भरभरा के पूरे गिर पड़ते हैं, रास्ता जाम हो जाता है, दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो क्यों जाएं? बरसात की अगर थोड़े दिन हम नहीं जाएंगे तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी? बाकी आपकी इच्छा है। तो एक तो आप बारिश के दिनों में 30 जून के बाद जितना अर्ली आप जून भर में लौट के आ जाएं उतना अच्छा है। जून के बाद आप कोशिश करें कि अवॉइड करें। दूसरा है कि जब दिसंबर में आप जितना जल्दी होके वापस आ जाएं उतना अच्छा है। लेकिन जैसे ही दिसंबर में सर्दी कड़ाके की शुरू हुई, मैदानी भाग में टेम्परेचर 16, 17, 18, 19 डिग्री आया, ठीक है, वैसे ही आप मान के चलिए कि वहां का टेम्परेचर 3, 4, 5 आ जाएगा। ठीक, अब वहां का जो 3, 4, 5 टेम्परेचर है वो बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, तो पहाड़ों की सर्दी दिसंबर में मान के चलिए कि दिसंबर प्रारंभ होते ही, और कब तक? जनवरी एंड तक, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी, ये 2 महीने बहुत ही शीत वाले होते हैं, जब टेम्परेचर 0 माइनस में होता है। और कैंची में भी टेम्परेचर मान के चलिए कि 3-3 डिग्री तक पहुंचता है। तो ऐसे में एक समय जो बड़े लोग हैं वो तो जा भी सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग, बच्चे और हमारी माताएं बहनें कोशिश करें कि अवॉइड करें। ठीक, लेकिन अगर अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी से जाने में इतनी समस्याएं नहीं हैं, आप जा सकते हैं। लेकिन हमारा अपना मानना है, बहुत से लोग शौकीन हैं, बर्फबारी जब होती है तो भयंकर बर्फ को देखने जाते हैं। तो हम कोई ऐसा नहीं है कि हम टूरिज्म को प्रभावित कर रहे हैं, नहीं। हमने ये बताया आपको कि अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं, बच्चों के साथ साथ जाते हैं और कंफर्ट जोन चाहते हैं, तो कंफर्ट जोन के लिए आपके लिए सबसे अच्छा जो समय है वो 1 फरवरी से लेकर के और 30 जून तक का समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन समय है बाबा महाराज के दरबार जाने का। ठीक है, फरवरी से लेकर और जून तक का जो समय है बहुत सुंदर समय है बाबा महाराज के दरबार जाने के लिए। अब ये आता है कि बाबा महाराज के दरबार जो है, अगर हम गए, ठीक है, तो बाबा महाराज के दरबार में जाने के लिए मौसम तो हमने बता दिया, लेकिन पहाड़ों का मौसम पल भर में बदलता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमने जो कह दिया वही सब हो गया बिल्कुल सही, पल भर में बदलता है। नैनीताल में दिन भर में एक बार बारिश होनी ही होनी है, तो पल भर में बदलता है, एकदम से आंधी तूफान, एकदम से पानी। तो जब भी आप जाएं तो कम से कम 10 दिन के वेदर पर नज़र डाल के जाएं। आने वाला जो 10 दिन है, ये कैंची का वेदर कैसा होगा, नैनीताल का वेदर कैसा होगा, है ना, कैंची वैली का वेदर कैसा होगा, आसपास का वेदर कैसा हो, ये सब आप देख के जाएं। थोड़ा सा आप तो गूगल कर लीजिए, सब पता चल जाता है। तो ऐसे करके कैंची धाम के बारे में आपको जानकारी हमने बताई।
और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं कैंची से जुड़ी हुई बातें और चीज़ें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है बाबा महाराज की लीलाओं को, बाबा महाराज से जुड़े हुए गुणगान को बच्चे बच्चे तक पहुंचाना, पूरी दुनिया में पहुंचाना, ताकि हमारे महाप्रभु के बारे में जितना अधिकतम लोग जाने और बाबा महाराज की कृपा के पात्र बने। हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। BNK मिरेकल्स को आप जहां जहां तक पहुंचाएंगे आप बाबा महाराज का कार्य करेंगे। बोलो नीम करोड़ी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।